हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। जैसे कि आपने टाइटल देखा है, हाउ टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन 100% प्रिस्क्रिप्शन गारंटी। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आई विल गारंटी यू दैट आपको 100% प्रिस्क्रिप्शन आ ही जाएगा। अगर आप इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट 100% प्रिस्क्रिप्शन। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा ध्यान होता है, अपना पूरा फोकस होता है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। हम जो भी काम करते हैं टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, जब अपना फोकस होता है तो हाउ टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, क्या करना चाहिए जो प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इस पे ध्यान देना होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ओनली फ्यू ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर एबल टू अचीव द टारगेट एंड एबल टू अर्न इंसेंटिव। व्हाई अदर्स आर नॉट अचीविंग, व्हाई अदर्स आर नॉट अचीविंग द टारगेट्स, व्हाई दे आर नॉट अर्निंग। ऐसा क्या है जो लोग अचीव कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जो लोग अचीव नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। इस बात पे ध्यान दीजिए, आवर प्रोफेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन या फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में अगर देखेंगे तो अपनी पूरी दुनिया रिवॉल्व होती है इन 4 पॉइंट पर: प्रोडक्ट, डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। इन 4 पर पूरा रिवॉल्व होता है। इन 4 के द्वारा ही हमको प्रिस्क्रिप्शन निकाला जाता है। तो यहां पर इन फैक्टर्स को कैसा हम इस्तेमाल करें और प्रिस्क्रिप्शन लाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो कोई भी सब्सक्राइब करेगा बस कमेंट में लिख दीजिएगा आई सब्सक्राइब, तो मैं उनको पर्सनली थैंक यू करूंगा। अभी देखते हैं क्या करने से प्रिस्क्रिप्शन आएगा, हाउ टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि हाउ टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन तो कमेंट करके बताइएगा। जैसा आपको पता है, डॉक्टर्स, प्रोडक्ट्स, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट के इन चारों से अपना प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है। तो अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सिलेक्शंस। आपको डॉक्टर की लिस्ट बनानी होगी। आप अपने एरिया में क्रीम डॉक्टर्स, अपने प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर्स, अपने प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से अपने डॉक्टर को सेलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट अपनी डॉक्टर लिस्ट को रेडी कीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको 200 डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए या 250 डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए, 150 डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए, जितने भी डॉक्टर की लिस्ट चाहिए एज पर कंपनी पॉलिसी, आप अपने डॉक्टर्स की लिस्ट को रेडी कीजिए। अपने प्रोडक्ट वाइज रेंज के हिसाब से आप अपने डॉक्टर्स को सेलेक्ट कीजिए। यहां पर डॉक्टर की प्रैक्टिस मत देखिए। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है 100-200 पेशेंट देखता है पर डे, तो वो अपना डॉक्टर इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट अवेयर। वो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो सेगमेंट कौन सा है, वो पीडियाट्रिक है या गायनेक है या ऑर्थो है, वो देख लीजिए। अपने पास वो प्रोडक्ट है क्या, वो देखकर उन डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट लिस्ट में रख लीजिएगा। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स, द सेकेंड वर्क इज प्रोडक्ट वाइज सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर्स। देखिए, डॉक्टर लिस्ट रेडी हो गई। मुझे चाहिए तो 250 की डॉक्टर्स की लिस्ट, 250 डॉक्टर लिस्ट रेडी हो गई। मुझे चाहिए 200 डॉक्टर्स की लिस्ट, वो रेडी हो गई। या चाहिए 100 की, वो रेडी हो गई। अपनी डॉक्टर्स लिस्ट रेडी हो गई। लेकिन टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड हैव प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर्स लिस्ट। तो इसलिए अपने को हर डॉक्टर को प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपके पास पीडियाट्रिक रेंज है, तो अपने पीडियाट्रिक रेंज में, आपके पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स में, आपके पीडियाट्रिक डॉक्टर्स है, वो कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा लिखता है, कौन सा ब्रांड ज्यादा लिखता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि व्हेन यू गो एंड प्रमोट इन डॉक्टर चेंबर, यू विल बी हैविंग द करेक्ट प्रोडक्ट टू द करेक्ट डॉक्टर, राइट प्रोडक्ट टू द राइट डॉक्टर। यहां पर आप जब प्रमोशन करोगे तो आपके प्रिस्क्रिप्शन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हैव टू सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट टू द राइट डॉक्टर। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट for a doctor is very much important, or selecting a doctor for a product is very much important. You have to do very cautiously and very मैं क्या कहूंगा कि इतने इंटरेस्ट से करना होगा आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दे आर वर्किंग एज ए जॉब, डोंट टेक इट एज ए जॉब, टेक इट एज ए पैशन। अगर आपको करियर बिल्ड करना है तो यू स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन। इफ यू डू नॉट लव योर प्रोफेशन, यू विल नॉट गेट सक्सेसफुल। यू हैव टू लव योर प्रोफेशन, you have to love what you are doing, you have to have the passion to do something, you have to have the passion to generate prescription, you have to have the passion to learn, you have to have the passion to update yourself. So जब जाके आप प्रोफेशन सक्सेस होगे। जस्ट जॉब के लिए आप जॉब करेंगे तो फिर जॉब ही रह जाएगा, आपको कुछ देगा नहीं। तो यू हैव टू लव योर प्रोफेशन, यू हैव टू लव एंड यू हैव पैशन फॉर इट। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेक प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर्स लिस्ट। कैसे करें? If you want to have a product wise doctor list, you have to do RCPA, Retail Chemist Prescription Audit। अगर आप रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करेंगे तो आप केमिस्ट सर्वे से पता चलेगा कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट लिख रहा है, कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट लिख रहा है, कितना लिख रहा है। क्वांटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब डॉक्टर कोई प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसकी क्वांटिफिकेशन करना जरूरी होगा। अगर आपने मेरा वीडियो हाउ टू डू RCPA अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा। अभी का अभी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू डू RCPA।
जब आप आरसीपीए करते हो आपको पूरा रफ आइडिया मिल जाएगा विच डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग विच मॉलिक्यूल एंड हाउ मच इज प्रिस्क्राइबिंग। अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर्स को सेलेक्ट कीजिएगा, अपनी लिस्ट बना लीजिए। आफ्टर आरसीपीए देन व्हाट टू डू टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। आरसीपीए करने के बाद अपना वर्क चालू होता है, अपना वर्क स्टार्ट होता है। अपने पास बेसिक फाउंडेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डाटा रेडी है। व्हाट टू प्रमोट टू विच डॉक्टर, हाउ मच ही इज प्रिस्क्राइबिंग, अकॉर्डिंगली आपको प्रमोट करना होगा। अभी देखते हैं आप क्या करना है। फर्स्ट जब आप वर्क स्टार्ट करते हो तो आप मंथ एंड स्टार्ट होने से पहले आपको मंथली टूर प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो आपके टूर प्रोग्राम बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू द टूर प्रोग्राम यू विल बी वर्किंग ऑन द फील्ड। बिफोर वर्किंग ऑन द फील्ड यू हैव टू डू डे वाइज प्लान टू डू लिस्ट। आप किन किन डॉक्टर को, किस किस डॉक्टर को किस टाइम पे क्या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, पूरा अपना पैकिंग कर लीजिए, सैम्पलिंग पैकिंग कर लीजिए, कोई इनपुट है वो पैकिंग कर लीजिए। आप पर डे वर्किंग लिस्ट के हिसाब से, आप टू डू लिस्ट के हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग करने के बाद यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली व्हाट यू हैव प्लान। देखिए बहुत से बार ऐसा होता है कि आप प्लान करते कुछ, आपका फ्रेंड मिल जाता है, चल यार कुछ एरिया में नहीं कुछ और एरिया में काम करेंगे। यू डाइवर्ट योर प्लान फॉर योर फ्रेंड एंड यू गो इन दैट एरिया। आप देखिए आपका साइकिल बिगड़ जाएगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है बिगड़ जाएगा। आपने इनपुट्स कुछ प्लान किया किसी और डॉक्टर के लिए, आप जा रहे हो किसी और एरिया में, वहां पर जाकर देना था ए डॉक्टर को, आप दे रहे हैं इनपुट बी डॉक्टर को। आपका इनपुट वेस्ट हो जाएगा, आपका कॉल वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव प्लान समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग एंड सेम वे यू हैव प्लान सम टारगेट एंड यू विल गेट सम टारगेट। देर बाद आपका अचीवमेंट्स होगा नहीं, फिर बाद में रोते बैठेंगे मेरा टारगेट हो रहा ही नहीं, मेरा इंसेंटिव आ रहा है नहीं, दिस जॉब इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, नो वन इज सपोर्टिंग मी। हम स्टार्ट एक्सक्यूज देना स्टार्ट करते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट करेक्ट बाय आवरसेल्फ, वी आर नॉट वर्किंग बाय आवर व्हाट वी आर प्लान फॉर। वी हैव टू वर्क करेक्टली। यहां पर प्लान को डिवेट मत कीजिए। अगर आपको डिवेट करना है एडवांस में आप डिविएशन का प्लान कर लीजिए, अकॉर्डिंगली उस एरिया का प्लान कीजिए, उस पर काम कीजिएगा। जब आप कॉल्स पे जाते हो, फील्ड वर्क पे जाते हो, जब आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप डॉक्टर्स को मिलना चाहते हो उससे पहले यू हैव टू मीट द केमिस्ट। वहां पर आप उसका आरसीपीए कर चुके हैं, वहां पर उसका फीडबैक लीजिए। आपने लास्ट विजिट पे डॉक्टर्स को मिला था, उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं, अगर दिया है तो कितना दिया है, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और सामने वाले का नया प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है क्या, कोई नए मॉलिक्यूल पर शिफ्ट हुआ क्या, नए ब्रांड पे शिफ्ट हुआ क्या। इस तरह का आप इंक्वायरी कर लीजिए और अपने आरसीपी जो डाटा किए थे उसमें नोट कर लीजिएगा। ये करना बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखा है, वो कॉल करने के बाद में केमिस्ट को मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कॉल करने से पहले भी केमिस्ट को मिल लीजिएगा और कॉल करने के बाद भी केमिस्ट को मिल लीजिएगा। यहां पर आप फीडबैक लेते हो, डॉक्टर पे जाके प्रेजेंट करते हो, वहां से फीडबैक लेते हो और केमिस्ट को फीडबैक देते हो, तब जाके एक चेन बनेगा, एक लिंक बनेगा, तब जाके प्रिस्क्रिप्शन निकलने में आसानी होगी। फिर जब कॉल करते हो तो इस दो बात का ध्यान रख लीजिएगा, प्री कॉल एनालिसिस, पोस्ट कॉल एनालिसिस। यानी प्री कॉल एनालिसिस मतलब डॉक्टर चेंबर में जाने से पहले आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, मुझे इस डॉक्टर को क्या प्रमोट करना है, माइंडसेट क्या करना है, कितने प्रिस्क्रिप्शन निकालना है, कौन सा ब्रांड लिख रहा है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, पूरा प्लान कर चुके हो, क्या इनपुट देना है, क्या सैंपल्स देना है, किस टॉपिक पे बात करना है, किस स्टडी पे बात करना है। आपने पूरा प्री कॉल एनालिसिस, यानी कॉल करने से पहले आप एनालिसिस कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। ठीक उसी तरह जब और कॉल कंप्लीट करते हो उसके बाद पोस्ट कॉल एनालिसिस। मैंने जो कुछ भी प्लान किया था इस डॉक्टर के लिए, मैंने जो कुछ भी इनपुट देने की प्लान किया था, मैंने जो कुछ भी सैंपल देने की प्लान किया था, मैं जो भी डॉक्टर बात करने की प्लान किया था, क्या मैंने उसको अडेयर किया, मैंने उसको कंप्लीट किया। करने के बाद डॉक्टर का कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या वो इन पैरामीटर्स पे करने के बाद वो क्या लिखेगा। यानी पोस्ट कॉल एनालिसिस, आपने जो कॉल किया उसका एनालिसिस कीजिए, क्या इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बहुत से मालूम पड़ जाता है आपको, जैसे आप कॉल करने के बाद आपको पता चलता है कि डॉक्टर नहीं लिखेगा, कभी कभी कॉन्फिडेंस आता है कि जरूर लिखेगा। तो इट हैपेंस बिकॉज यू हैव हैड ए कन्वर्सेशन विद द डॉक्टर। वो कन्वर्सेशन देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये कॉल में प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होगा या नहीं होगा। यू हैव टू डू प्री कॉल एनालिसिस ऑल्सो, यू हैव टू डू पोस्ट कॉल एनालिसिस। दिस इज वेरी मच कंपल्सरी, दिस इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा है, जैसे कॉल करते हैं, कॉल खत्म होने के बाद वो बैग पैक करते हैं, नेक्स्ट कॉल के लिए भागते हैं। वो तो इसलिए भागते हैं कि वो अगर वहां नहीं जाएंगे तो नंबर लेट आ जाएगा, अगर नंबर हो सकता है कि अपॉइंटमेंट कॉल होगा, वो कॉल मिस होगा, उस फियर से, उस इच्छा से यहां चले जाते। बट यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर दिस कॉल, यू हैव टू कंप्लीट आफ्टर डूइंग पोस्ट कॉल एनालिसिस। इसके बाद केमिस्ट को मिलना होगा, उसके बाद जाना होगा। डू नॉट रश फॉर अनदर कॉल, दैट कॉल इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस कॉल इज योर important because you have attended it, you have to complete it and you have to generate prescription. आप कॉल कंप्लीट करने के लिए कॉल मत कीजिएगा, you complete the call to get prescription, to generate prescription, to achieve your targets. You have a goal set, तो जो गोल सेट कर चुके हैं उसको अचीव करने के लिए कॉल कीजिएगा। So thereby I request you all to do pre-call analysis also as well as post-call analysis also.
हमने अभी देखा प्री कॉल एनालिसिस एंड पोस्ट कॉल एनालिसिस। हम डॉक्टर के चेंबर में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वी आर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने प्रोफेशन, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स टू द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब, वी आर इन वर्किंग टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन थ्रू डॉक्टर्स। अगर हम डॉक्टर चेंबर में जाएंगे तो हमारा एक फोकस होता है ऑन डिटेलिंग। डिटेलिंग कैसे किया जाती है? डिटेलिंग इज नथिंग बट कम्युनिकेशन गिवन बाय कंपनी। एक स्क्रिप्ट कंपनी से दी जाती है, हम स्क्रिप्ट को बाय हार्ट करके उसको हम प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के चेंबर में। हाँ, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई स्क्रिप्ट है। अगर आप गौर करेंगे, कोई भी फिल्म, कोई पिक्चर, कोई मूवी की अगर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो भी कॉपी किया जाता है। वो स्क्रिप्ट कोई और लिखा होता है, एक्टर कोई और होता है, स्क्रिप्ट लिखता कोई और है, स्क्रिप्ट को बोलता कोई और है, डायलॉग की शक्ल में, एक्टिंग की शक्ल में। ठीक उसी तरह जब वो स्क्रिप्ट को एक एक्टर जब प्रेजेंट करता है, इट लुक्स एज इफ इट इज ही सेइंग बाय हिमसेल्फ। ऐसा लगता है कि डायलॉग इसके ये उस हमको ध्यान में आता नहीं कि स्क्रिप्ट किसने लिखा है, कॉपी कर लिख रहा है। वी आर इन्वॉल्व हिम इन हिज एक्टिंग बिकॉज उस अंदाज से प्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह से हम भी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, डिटेलिंग लिखी गई है, उसको परफेक्टली हम बयान करके, उसको परफेक्टली अंडरस्टैंड करके, उसको परफेक्टली हम उसको अगर प्रेजेंट करेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रमोट करेंगे, तो उस डॉक्टर को समझ नहीं आएगा कि स्क्रिप्ट किसी ने और ने लिखा है और एक और बोल रहा है। तो यू हैव टू बी सो मच परफेक्ट एंड यू हैव टू मेक द डॉक्टर इन्वॉल्व इन योर डिटेलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स को डिटेलिंग में पका डालो, पूरी डिटेलिंग A to Z पूरा कर डालो। सिचुएशन बेस्ड डिटेलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभी डॉक्टर्स के पास टाइम होता है तो यू हैव टू डिस्कस द प्रोडक्ट इन लेंथ। कभी कभी डॉक्टर्स के पास टाइम होता नहीं है तो यू हैव टू डिस्कस इन शॉर्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पास करना होगा। बहुत से बार ऐसा होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टाइम को देखते नहीं, डॉक्टर्स के साइकोलॉजी को स्टडी करते नहीं, क्या वो डॉक्टर सुनने के मूड में है, नहीं सुनने के मूड में, वो सब देखते नहीं, बस अपना काम करते जाते। मेरा काम बस प्रमोट करना है, कुछ भी डॉक्टर लिखो या जाओ, कुछ भी करो, मुझे पता नहीं, आई हैव टू प्रमोट द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। यानी जॉब को कंप्लीट करने का काम मत कीजिए, जॉब को कंप्लीट करने का काम मत कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन निकलने वाला काम कीजिए। इस बात को ध्यान दीजिए। डू नॉट कंप्लीट द जॉब। आप जाना है, मेरे को डिटेलिंग करना है, सैंपल देना है, इनपुट देना, निकलना है, आना है, कॉल कंप्लीट करना है, रिपोर्टिंग करना है, ये नहीं होता है। आपके माइंड में एक ही फोकस होना चाहिए, माई जॉब इज टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, नॉट टू कंप्लीट द जॉब। द जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन इज जनरेटेड। सो देर में आप जब भी आप कुछ भी एक सिंगल वर्ड भी डॉक्टर के चेंबर में अटर करोगे, या केमिस्ट के पास अटर करोगे, या अपने सुपीरियर के पास अटर करोगे, या अपने स्टॉकिस्ट के पास अटर करोगे, तो आपके माइंड में एक ही होना चाहिए कि आई शुड गेट द प्रिस्क्रिप्शन, आई शुड गेट द प्रिस्क्रिप्शन। एक ही पॉइंट, आई शुड गेट द प्रिस्क्रिप्शन। आप जो भी करोगे ऑन प्रोफेशन, योर माइंड शुड बी दैट आई वॉन्ट प्रिस्क्रिप्शन, दैट्स ऑल। आप डिटेलिंग करने के बाद आपने जो इनपुट प्लान किया वो इनपुट दीजिएगा, आपने जो सैंपल प्लान कीजिए सैंपल दीजिए, एंड लास्ट में डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शन। इस बात को याद रखिए, सेल्स लाइन में, यानी हम हमारे प्रोफेशन में, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में, यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर जब तक आप डिमांड करोगे कुछ आएगा नहीं। आपने प्रमोट किया और चला गया, आपने सैंपल दिया चला गया, आपने इनपुट रखा और चला गया, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आ सकता है लेकिन स्लो आएगा या लेट आएगा। बट इफ यू डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, इफ यू आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शन, इफ यू रिक्वेस्ट फॉर प्रिस्क्रिप्शन, एंड आई एम श्योर 10 विजिट के बाद प्रिस्क्रिप्शन आने वाला है, तो 3 या 4 विजिट के बाद प्रिस्क्रिप्शन आ ही जाएगा। इस बात पे ध्यान रखिए। व्हेन यू आर क्लोजिंग योर सेल, यू आर क्लोजिंग योर कॉल, व्हेन यू आर क्लोजिंग योर डिटेलिंग, लास्ट में या इन बिटवीन में जब भी मौका मिलता है, यू डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, यू रिक्वेस्ट फॉर प्रिस्क्रिप्शन, यू आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शन। जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन पूछेंगे नहीं, सामने वाला प्रिस्क्रिप्शन देगा नहीं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज वी आर इन अ प्रोफेशन वेयर यू वांट टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, यू हैव टू आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शन। मैंने बहुत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिखा है, सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, पैक किया निकल गया। वी आर वर्किंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन, वी आर पेड टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, वी गेट इंसेंटिव बिकॉज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वी गेट सैलरी बिकॉज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा तो जब हॉनर होगा, वो जब सेल होगा, तब जाके हमको सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगी, हमारी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। आवर अल्टीमेट गोल इज टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। सो व्हेन योर गोल इज टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, वी हैव टू आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शन। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर वही हम नहीं पूछेंगे तो फिर काम करने का फायदा क्या। मैं सबसे अभी आज रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक यूनिक पॉइंट, आज का जो पॉइंट रहेगा, whenever wherever you are going to work on field, you have to have your mindset, I want prescription, that's all. I want to generate prescription, I have come here to generate prescription, I have come here to at you to take prescription, I am attending you to get prescription। आपके माइंड में I want prescription, I want prescription, I want prescription को भर लीजिएगा, तब इसी बेसिक पे बात कीजिएगा, देन देखिए आपका प्रिस्क्रिप्शन कैसा नहीं आएगा। हम सब कुछ कर रहे हैं,
वी आर डूइंग डिटेलिंग इनपुट सब कर रहे हैं, लेकिन आरसीपीए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्री कॉल कर रहे हैं, पोस्ट कॉल कर रहे हैं, वी आर वर्किंग एज पर द टूर पैक, बट व्हेन इट कम्स टू डिमांडिंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन वी आर लिविंग हियर ओनली, हम उसको ही छोड़ दे रहे हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो मेरा आज के टॉपिक में जबरदस्त पॉइंट ये रहेगा, डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, यू आर वर्किंग फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन, सो यू हैव टू आस्क फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन। जैसे आप कॉल कंप्लीट करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप केमिस्ट को जाके मिल लीजिएगा, वहाँ पर डॉक्टर के पास जो डिस्कशन है वो फीडबैक दीजिएगा, एट द सेम जो उसने फीडबैक दिया था उसको थैंक यू कीजिएगा। एंड यहाँ पर जब डॉक्टर्स कोई प्रिस्क्रिप्शन देने का वादा करता है या रेगुलर दे रहा है या दे चुका है और देते जा रहा है, या केमिस्ट पर आप अपनी प्रोडक्ट की स्टॉक अवेलेबिलिटी को चेक कीजिएगा, आपके प्रोडक्ट्स कितने हैं, कितना मूव हो चुका है और कितना बैलेंस है, तो वहाँ पर आपने पीओबी जनरेट कीजिए। पीओबी मीन्स पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, इसको जनरेट कीजिएगा, उस ऑर्डर को लीजिए। अगर वो प्रोडक्ट आपका कोई अवेलेबल नहीं है, कोशिश कीजिए कि अवेलेबल हो जाए, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आइए कि तो उसका मूवमेंट हो जाएगा। अगर प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो वहाँ पर और इंक्रीज कीजिए अपने स्टॉक लेवल को, या कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करने कीजिए। पर्सनल ऑर्डर बुकिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी मैं ये कहता हूँ कि आपके पूरे सेल्स में 50 to 60% आपका पीओबी से अगर टारगेट हो जाएगा तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। यू गेट योर कंट्रोल ऑफ योर सेल इन योर हैंड। ये पीओबी लेकर इसके बाद लास्ट काम होता है स्टॉकिस्ट के पास जाइएगा, आपके उस पर इन्वेंट्री देख लीजिए कितना है कितना है, उसका प्राइमरी निकाल लीजिएगा, आपने जो पीओबी किया है उस पीओबी का ऑनर कीजिएगा एंड इतना काम कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। मैंने आपको आज सिर्फ 4 पॉइंट पे बात किया है। आने वाली वीडियोस में मैं 1 पॉइंट्स पे, जैसे डिटेलिंग पे, जैसे आरसीपी पे वापस मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं अपडेट करूंगा। यस, और एक गुड न्यूज़, आने वाले दिनों में मंथ या 2 मंथ में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर आपने तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत ले लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास लीजिए, हम आउट ऑफ स्टेट रहने वाले, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहने वाले, तो हमारे लिए हेल्प होगा। तो आपके क्लासेस में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं वहाँ पर सक्सेस पा रहे हैं, दे आर अर्निंग लॉट्स ऑफ इंसेंटिव, सो वी वांट ऑनलाइन क्लासेस। तो इसलिए मैं मॉड्यूल रेडी कर रहा हूँ, आने वाले दिन में क्लासेस भी चलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, रॉक इट।